हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 25 में अपेयर होने वाले होंगे। तो डेफिनेटली गाइज उन स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी बहुत सारी क्यूरियोसिटी, एंजाइटी और कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो गाइज आज मैं आपको अपने एग्ज़ाम डे की जो एक्चुअल में जो रियल स्टोरी मेरे साथ हुई थी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 4-5 ईयर में मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज मैं अगर अपने एग्जाम डे के बारे में बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जब मैं पहली बार गेट में अपेयर होने वाला था तो मैंने तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी थी और पूरी डेडिकेशन से तैयारी करी थी। सारे जितने मॉक होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है वो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से अटेंड करी थी। दैट्स वाई मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ये एंजाइटी भी आ रही थी कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। और एक दिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा जो है नर्वस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें मेरे को होने लगी थी। डेफिनेटली एग्ज़ाम डे जो जिस दिन रहता है उसकी नाइट में नींद आना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपनी स्लीप को मेंटेन कर पाए। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में आप रहेंगे, उस सिचुएशन में आप अगर वहाँ पे नॉर्मली जो है बिहेव कर रहेंगे अपने आप के साथ और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप हर चीज़ काम से हैंडल कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो सेंटर आया था वो गुड़गांव के एक कॉलेज के अंदर सेंटर था। एंड मैं अपने एक दिन पहले ही मैंने प्रिंट आउट वगैरह निकाल के और उस सेंटर के आसपास की लोकेशन में मैं पहुँच गया था। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक टाउन्स वगैरह से बिलोंग करते हैं या किसी उनका जो सेंटर होता है वो मेन लोकेशन पे रहता है। तो ऐसे ही मेरा सेंटर भी था। मैंने एक नाइट पहले ही जाके वहाँ पे पूरा चेक कर लिया था। मैं एक अपने फ्रेंड के वहाँ पे रुका था और एक नाइट पहले जाके देख लिया था कि ये मेरा सेंटर है, जिससे ये प्रॉब्लम ना हो कि सेंटर कहीं और लोकेशन पे हो। कई बार ऐसा होता है कि गूगल मैप और जो जितनी भी चीज़ें होती है उस पर प्रॉपर जो है लोकेशंस नहीं रहती है और उसके बाद हम गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने देखा है कि उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है। एक इसरो के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे एक स्कूल के अंदर सेंटर आया था। काफ़ी सारे बच्चे जो है वहाँ पर, उसके 2 गेट थे। तो एक गेट बहुत ही दूर लोकेशन पे था और दूसरा गेट जो है दूसरी लोकेशन पे थे। काफ़ी बड़ा स्कूल था तो टाइमिंग जो है काफ़ी बच्चे पहले वाले गेट के ऊपर ही वेट करते रह गए और जब टाइम हुआ तब तक बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि गेट दूसरा है। तो इस वजह से फिर वो जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो टाइमिंग ऐसा हो गया था कि गेट क्लोजिंग टाइम हो गया था। तो कुछ बच्चे वहाँ पे उनको अंदर जाना अलाउ भी नहीं किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मेरा भी एक्सपीरियंस ये था कि मैं वहाँ पे जब मेरा एग्ज़ाम था उसके एटलीस्ट जो भी टाइम है उससे 30 मिनट पहले, जो गेट क्लोजिंग टाइम है उससे 30 मिनट पहले पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद कई सारे जो एग्जाम सेंटर थे उसके बाहर जो लिस्ट होती है, मैंने वहाँ पे अपना रोल नंबर भी वहाँ पे चेक कर लिया था। और गाइस वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, मतलब उनके हाथ में नोट्स थे या कुछ रिवाइज कर रहे थे। बट मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ओके, बट मैं उनको देख के मैं प्रेशर में आ रहा था, पता नहीं वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और पता नहीं मेरा कैसा प्रिपरेशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको देख के मैं थोड़ा सा एंजाइटी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में होने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर जब मैं जैसे ही पेपर देने गया अंदर, तो अंदर जब आप जाते हो तो सबसे पहले लाइक वहाँ पे चेक करते हैं कि आपका जो भी बैग और जितने भी आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, ये सब चीज़। और जब आप मेनली एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर करते हो तो आपको एक पीसी मिलती है और जब वो पीसी पे आप पहुँचते हो तो शुरुआत का जो टिक टिक वाला टाइम होता है एग्ज़ाम वाला, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब आपको मैनेज करना चाहिए पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप सबको पता ही है कि आप जो पीसी है वो आपको काफ़ी टाइम पहले ही मिल जाती है और मेरे को भी मिल गई थी। मैं वहाँ पे काफ़ी नर्वस होने लगा था कि यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा था कि मैंने माउस को चेक कर लिया, बट उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा वहाँ पर उस सिचुएशंस को देखकर और जो सारी सिचुएशन को वहाँ पे जो चल रही थी उसको देखकर नर्वस में था। मैंने एक माउस जो है उसको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया कि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो जब मैंने पहला क्वेश्चन अपना सोल्व किया और फर्स्ट क्वेश्चन में जब मुझे छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, तो जब मैं माउस से क्लिक कर रहा था तो उस पर डबल क्लिक आ रहा था। जैसे मैं अगर 2 पे जाके क्लिक कर रहा हूँ वर्चुअल कैलकुलेटर में तो 2 है वो 22 हो जा रहा है, ठीक है। मैं उसमें डिलीट कर रहा हूँ एक बार तो वो दोनों डिलीट हो जा रहे हैं।
है। तो इस तरीके से माउस में ये प्रॉब्लम थी कि वो एक क्लिक पे 2 क्लिक ले रहा था, और इस वजह से गाइस शुरू के 4-5-6 क्वेश्चन में मुझे लगा कि मेरे को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैं सोचा ये अब अलॉट हो गया, अब चेंज नहीं हो सकता। मैंने शुरू के 7-8 क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट किया, वैसे बार बार कैलकुलेशन करके। कुछ कैलकुलेशन मैंने सोचा कि बिना कैलकुलेटर से ही करने की कोशिश करता हूँ, बट ये मेरी मिस्टेक थी और डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो गया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। जब थोड़ी देर में मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है उनको मैंने बोला कि सर मेरा ये पीसी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक बार चेक किया और उसके बाद उन्होंने उस पीसी को टर्न ऑफ करके किसी और पीसी पे मेरे को जो न्यू लोकेशन थी वहाँ पर मुझे भेज दिया था। और जो न्यू लोकेशन थी वहाँ पर जो पीसी है और माउस है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे को पसीना पसीना हो गया था, मैं नर्वस हो गया था, मुझे लगा था कि मेरा पेपर वो टाइमिंग जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरा ख़राब हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग को कैप्चर कर लिए थे। और इस वजह से जब मैं वहाँ सेकंड वाले पीसी पे पहुंचा तो वहाँ पे शुरू के 2-3 मिनट में मुझे वो अपना जो एंजाइटी उसको कंट्रोल करने में ही टाइम लग गया। उसके बाद मैंने जब टाइम देखा कि टाइम जहाँ पे मेरा बंद हुआ था वहीं पे है, और जो मैंने पहले जो 2-3 क्वेश्चन के आंसर जो थ्योरेटिकल थे उनके डाल रखे थे, वो क्वेश्चन के आंसर भी ऑलरेडी सबमिट हो रखे हैं, तब मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। और इसके बाद मैंने जो है पेपर को अपना अटेम्प्ट किया। तो गाइस ये सारे कुछ सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ थे। उसके बाद कुछ वहाँ पर 1-2 ऐसे स्टूडेंट भी आए थे जिनको पेपर अटेम्प्ट भी नहीं करना था, जस्ट फॉर्म भर रहे थे। वो इन्विजिलेटर से बहुत मतलब कि मैं जा सकता हूँ क्या, 15 मिनट बाद ही उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मेरे को पेपर देना ही नहीं है। अगर मेरे को देना ही नहीं है तो मैं मतलब मेरे को बैठना ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, मेरे को जाना है, घर जाना है, ऐसे उनसे आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। वो उनको बोल भी रहे थे इन्विजिलेटर की प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, बट ऐसी सिचुएशन भी थी। बट मैं अपना पेपर को ट्राई कर रहा था कि बेस्ट पॉसिबल मैं सोल्व कर पाऊँ। तो उस अटेम्प्ट में क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, मैंने दूसरों को देखा है ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उनको देख के मेरे अंदर प्रेशर आया। और भी बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पे हुई, नाइट को स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ। इन सारी जो इस चीज़ों से मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो मेरा फाइनल जो है जब रिजल्ट आया था तो मेरी जो रैंक थी वो 478 के आसपास थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सिली एरर वहाँ पे 4-5-6 क्वेश्चन में कर दिए थे, जस्ट बिकॉज ये जो प्रेशर मेरे पास क्रिएट हुआ था, जबकि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ पे थी। अब गाइस यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें जो बच्चों से ऑब्जर्व करी है जो एरर करते हैं। एक तो एग्जाम सेंटर की जो लोकेशन होती है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख के रखते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कॉलेज में आपका आता है और वो कॉलेज की लोकेशन गूगल पे अलग डली होती है। आपने भी देखा होगा, फेस किया होगा कि कई बार आप किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हो, आप जब लोकेशन वहाँ पे डालते हो, किसी शॉप को आप सर्च कर रहे हो या किसी भी चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, तो वो किसी और लोकेशन पे आपको पहुँचा देता है। तो अगर ये एग्जैक्ट एग्जाम से पहले आपके साथ हुआ कि आपका जिस दिन एग्जाम है और उसी दिन आपके साथ ये अर्ली मॉर्निंग में ये हो गया, या फिर आपका आफ्टरनून शिफ्ट है, आफ्टरनून में आपके साथ हो गया और पेपर में कम टाइम बचा है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पेपर का जो एग्जाम का जो सेंटर है उस दिन उसको आप प्रॉपर तरीके से पहले ही आप उसको एक्सप्लोर कर लो कि कहाँ है, क्या है, उसमें कैसे आपको ट्रेवल करना है, क्या आपको चीज़ें करनी है, वो सारी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये करनी है कि आप वहाँ पे जब जाते हो तो आपको ज़्यादा दूसरों को ऑब्जर्व नहीं करना है। आप अपने पेरेंट्स से पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि मुझे सुबह सुबह हो सकता है मेरा पेपर है, मुझे एंजाइटी हो सकती है, मैं आपसे बात करूँगा, मुझे अच्छे से आप बात करिएगा। तो वो अगले दिन आपसे हो सकता है अच्छे से बात करेंगे, आपको कंफर्टेबल लगता रहेगा, आपका टाइम भी जो है वो निकल जाएगा, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आते हैं, पेरेंट्स से उनसे बात करते रहते हैं, तो उनको नॉर्मल फील होता रहता है। तो गाइज ये चीज़ें आपके साथ है। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप पेपर देने बैठ जाओ तो हो सकता है आपको जब 20-25 मिनट वहाँ पे बैठा रहना पड़े पीसी पर। उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जैसे मैंने करी थी। तो उस टाइम पर आपके दिमाग में वो रेगुलर जो है थॉट्स वो चलते ही रहेंगे, उससे आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको उस टाइम पे काम बिहेवियर रखना है, ठीक है। आप वो इंस्ट्रक्शन को ही पढ़ के अपना टाइम जो है गुजार लो, या उसमें आप कुछ अपने माइंड को क्लोज करके आप कुछ अपनी एक स्टोरी बना लो अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है, मैं जयपुर अगर जा रहा हूँ तो मुझे जयपुर में ये चीज़ें घूमनी है। ऐसे आप उनको एक्सप्लोर करो जिससे आप एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा सोचो नहीं। और कुछ टाइम आप स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मुझे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये करना है, लेकिन ये नहीं कि मैं ये भूल गया, उस कॉन्सेप्ट में क्या था, उस कॉन्सेप्ट की क्या चीज़ें मेरी मिस हो गई, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। इससे क्या होगा कि जो याद है वो भी भूल जाओगे। आपको अपने आप को वहाँ पे मेंटेन रखना है, जितना अच्छा आप अपने आप को मेंटेन रखोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। उसके बाद गाइस तीसरी चीज़ ये करनी है कि पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपनी स्क्रैबल पैड का प्रॉपर यूज़ करना है, कि उसमें आप आराम से बॉक्सेस वगैरह बना के प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए। मैंने यही मिस्टेक करी थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी थी। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं देने गया था तो जो मैंने आपको अभी ये जो आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पे रिफॉर्म बताएं कि ये चीज़ों को आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली अटेम्प्ट करी थी। उस टाइम पे मैंने एग्जाम सेंटर का पता
लगा लिया था। बाकी लोगों को देख के मैं नर्वस नहीं हुआ, मैंने अपना पीसी जो है उसको प्रॉपर तरीके से पेपर की स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था। उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको भी मैंने वहाँ पर देख लिया था। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद गाइज जब मैं सेकंड पेपर में मैं अटेम्प्ट में गया था तो ऑब्वियसली मेरी 29 रैंक भी आ गई थी। बट गाइज उसके लिए मुझे 1 साल और वेट करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिससे आपको वो नहीं करना पड़े, आप पहले से ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि गेट जो है वहाँ पर जब फॉर्म फिलिंग करते हैं तो अपना जो डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट होता है। और जब आप एक्चुअली में आप सबको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे सबमिट किया, आधार कार्ड किया, वहाँ पे आपने पैन कार्ड किया, पैन कार्ड नहीं होता है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया आपको याद होगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट नहीं ले जाके कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे एग्जाम वाले दिन ले जाते हैं। तो आपको पता है एडमिट कार्ड में आपका डॉक्यूमेंट का नंबर भी लिखा होता है, वो लोग वेरीफाई करते हैं एंट्री गेट पे उस पर, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपने अपना गेट का फॉर्म भरते वक्त अपना जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया है सेम डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट में आपकी फ़ोटो ब्लर्ड है तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा पासपोर्ट आप 1-2 फ़ोटो अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अदर डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं जो जिसमें आपकी फ़ोटो जो है वो क्लियर हो। तो ये चीज़ आपको IIT रुड़की ने भी अपने इंस्ट्रक्शन में दी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज़ आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। डर तो लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी डरना नहीं है। आप अपने आप से बात करते रहिए, पॉजिटिव बात करते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं उस टाइम पे मैंने रिवीजन नहीं किया, 3 सब्जेक्ट मेरे छूट गए हैं। तो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगी वो आएगी ज़रूर, क्योंकि आपके दिमाग में आती रहेगी, हर बच्चे के आती है, लेकिन आपको उस थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपने उस थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाओगे और फिर आपके पेपर में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और शुरू के जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिए कि कुछ ईजी 5 to 10 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। तो जैसे ही उसमें ग्रीन आपको दिखेगा आपको लगेगा 5 to 6 क्वेश्चन मेरे सोल्व हो चुके हैं, आगे भी मैं कर लूँगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली आप जो है आगे बढ़ेंगे। शुरू में जो टफ क्वेश्चन को चूज नहीं कर रहे, जिससे कि आपने टफ क्वेश्चन को चूज किया उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, पता चल रहा है 30 मिनट में 10-12 क्वेश्चन ही सोल्व हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। 5-6 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। अगर आपके मान लो 10-12 क्वेश्चन सोल्व हो गए तो आप प्रेशर रिलीफ हो गया। तो आप उस हिसाब से आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। तो गाइज ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आप ट्राई करिएगा। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार हर एक एग्जाम की एक अपनी ही स्टोरी होती है, हर एक स्टूडेंट की एक अपनी स्टोरी होती है, अलग ही उसको अलग ट्रेवल करना है, अलग उसके सर्कमस्टेंसेज होते हैं। बट आपको एक वेल प्लान्ड पर्सन की तरह अपने सेंटर पे पहुंचना है, एक वेल प्लान्ड स्टूडेंट्स की तरह अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है और एक अच्छा टॉपर की तरह एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। तो ये 3 गोल आपको अपने माइंड में रखना है। पेरेंट्स से बात करिए, अच्छा खाइए, डाइट मेंटेन रखिए, कुछ हेवी मत खाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो आपका एग्जाम का स्लॉट है अब बचे हुए दिन में उस स्लॉट में आपको क्वेश्चंस वगैरह आप प्रैक्टिस करते रहिए जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, न्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा जाना नहीं है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऑब्वियसली आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। बाकी जब आपका जो भी रिजल्ट आएगा गेट के बाद, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, गेट वाला की टीम पर फर्दर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।